नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय जवाब तो चाहिए का, लेकिन शुरुआत आज एक सवाल के साथ। सवाल यह है कि वोट बैंक के लिए कोई भी राजनीतिक दल किस हद तक जा सकता है। यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर आगे बात करेंगे। देखिए, यह सवाल इसलिए आया क्योंकि तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंच से ऐसा बयान दिया जिसने कांग्रेस पार्टी के तथाकथित सेकुलरिज्म वाले एजेंडे को ही एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस। जी हां, यही वो बयान है। खैर, कांग्रेसी मुख्यमंत्री के इस बयान के साथ ही बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी वाले रेवंत रेड्डी को रेवंत उद्दीन की संज्ञा दे रहे हैं। खैर, पूरा मामला क्या है यह आगे रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सुलगते सवाल हैं जो हम उठाएंगे। हम देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने जा रहे हैं। उन सवालों को स्क्रीन पर लेकर आया जाए, क्योंकि सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अब हिंदुओं से पूरी तरीके से दूरी बना चुकी है क्या? यह बड़ा सवाल है। सेकुलरिज्म सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का मुखौटा है क्या? क्योंकि राहुल गांधी हर मंच पर सेकुलरिज्म का गाना गाते हैं। कांग्रेस ने खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण का झंडा उठा लिया है क्या? इसके बारे में भी आज बात करेंगे, क्योंकि बचाव में कांग्रेसी नेता अभी से माहौल बनाने लगे कि उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन आज सवाल पूछेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या इस बयान से सहमत हैं? यह पार्टी लाइन वाला बयान है क्या? आज इस पर बात होगी। खैर, आज इन्हीं सुलगते सवालों को आधार बनाएंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहेंगे, बीजेपी के रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे, क्योंकि मुसलमान मतलब कांग्रेस, यह कहा है रेवंत रेड्डी ने, इसलिए उनका वर्जन बेहद महत्वपूर्ण होगा। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पूरा पैनल जुड़ने वाला कुछ ही पलों में। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए कि पूरा मामला है क्या, कब किसने कहां क्या बयान दिया, क्या पलटवार हो रहा है, इन सभी को समाहित करता हुआ एक बड़ा रिपोर्ट। उसके बाद में चर्चा। हर मंच और मोर्चे से सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी का मुखौटा अब उतर गया है, और यह मुखौटा उतरा तेलंगाना में। जी हां, हमेशा से मुसलमानों के हिमायती रही कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम तो आपने खूब देखा है। विभाजन के बाद का वो दौर भी आप याद करिए, जब जवाहरलाल नेहरू ने माइनॉरिटी प्रोटेक्शन को अपनी राजनीति की रीढ़ बना दिया था। इंदिरा गांधी का 1977 की हार के बाद मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर रैलियां करना भी याद करिए। उस समय साफ संदेश दिया गया था कि कांग्रेस इज मुस्लिम्स नेचुरल गार्जियन। 1980 के दशक में शाहबानो केस से पहले भी कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से लेकर मदरसा शिक्षा हर उस योजना को बढ़ावा दिया जिसमें हिंदू हित दबे और मुस्लिम वोट बैंक मजबूत हुए। लेकिन ये सब पहले दबे पांव किया जाता था, चोरी छिपे होता था। लेकिन अब वही कांग्रेस खुलकर मुसलमानों के लिए बोलने लगी है और कहने लगी है कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। जी हां, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है, उन्होंने ये बड़ा बयान देते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी की नीतियां सामने रखी। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने की निर्लज्जता हो या स्वर्गीय मनमोहन सिंह का ये कहना कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये साफ संकेत पहले भी आ चुका है कई बार कि कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू समाज की गर्दन दबाई है। और अब इसी राजनीतिक डीएनए को बढ़ाते हुए कांग्रेस का नया चेहरा राहुल गांधी और उनके चहेते मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वही राग आलाप रहे हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों से कांग्रेस है और कांग्रेस से मुसलमान। क्या कहा रेवंत रेड्डी ने, दिखा देते हैं आप। भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। हालांकि इन सबके बीच में एक ट्विस्ट भी आया। खुद मुस्लिम फाउंडेशंस ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को जिंदा रहने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। और साथ में ये भी कहा गया कि मुसलमान समुदाय पर सीएम रेवंत रेड्डी के बयान गलत हैं, उन्हें पब्लिक अपॉलजी यानी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कि जो अब मुसलमानों का वो है अनहैप्पीनेस विद द कांग्रेस and what he has said,
will be very clearly demonstrated in the Jubilee Hills election. In the Jubilee Hill election, you will see that Congress will face a bad defeat. And I am appealing to the Muslims of Jubilee Hills not to give a single vote to Congress, to show our power, to show our strength. Please give all your votes to any other party but Congress. तो मुसलमानों से को कांग्रेस की जरूरत नहीं, कांग्रेस को मुसलमानों की जरूरत है जिंदा रहने के लिए. कांग्रेस should understand that it is not that Muslims are alive or whatever, their life and their prestige, their honor, glory and everything is because of Congress. It is just the other way around. The existence of Congress is because of Muslims. I feel very sorrow for the statement of Chief Minister of Telangana State, Sri Revant Reddy, that कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस से मुसलमान की इज्जत है. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब सुन ले, कांग्रेस मुसलमानों के वोट से तेलंगाना में गवर्नमेंट फॉर्म करी. आपके ऊपर मुसलमान एहसान करे, मुसलमान पे आप एहसान नहीं कर रहे. आप जो है गलत बात करें और आप जो है डिरोगेटरी स्टेटमेंट दिए मुसलमानों की, इंसल्ट करें आप. अब बड़ा सवाल ये है कि जो शब्द रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, क्या ये सिर्फ रेवंत के शब्द हैं या राहुल गांधी की कोर लाइन का खुला खुला पब्लिक ब्रॉडकास्ट है? खैर, रेवंत रेड्डी के इस बयान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की काली किताब खोल दी है. कांग्रेस के इस मुस्लिम कांग्रेस फॉर्मूले को भी बीजेपी जमकर एक्सपोज कर रही है. पहले से ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड करके आजाद से लेकर आज तक राजनीति करते हैं. बिल्कुल ये गलत है. हिंदूज का इज्जत के लिए आप कोई चर्चा नहीं, क्रिश्चियन के इज्जत के लिए कोई चर्चा नहीं करते, सिर्फ मुस्लिम का इज्जत के लिए बात करते हैं. मुस्लिम के कारण अब कांग्रेस का चल रहा है ऐसा समझते हैं. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अपीजमेंट पॉलिसी. आज खुले तौर पर कांग्रेस ने बता दिया कि वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, जेडब्ल्यूसी, जिन्नावादी कांग्रेस है. रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस. कांग्रेस के लिए वोट बैंक प्रथम है, मुस्लिम प्रथम है, शरिया प्रथम है. उनके लिए देश के गरीब अति पिछड़ी समाज के लोग प्रथम नहीं है. उनके लिए भारत प्रथम नहीं है, उनके लिए संविधान प्रथम नहीं. देखिए, अब ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये पैटर्न पुराना है, बस टेक्नोलॉजी थोड़ी नई है. पॉलिटिक्स वही कांग्रेस से प्यार करो, हिंदुओं पर अत्याचार करो वाली ही है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बात हिंदुओं की होती है तो यही कांग्रेस जुबान सिल क्यों लेती है? बात मुसलमानों की आए तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. सवाल है कब तक कांग्रेस के तुष्टीकरण राजनीति चलती रहेगी? क्या कांग्रेस के लिए देश से पहले मुसलमान हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है या सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण प्राइवेट लिमिटेड? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज. तो मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान, इसलिए हमने ये तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने रखी हैं. खैर, नेहरू से लेकर राहुल तक तुष्टीकरण की ही विरासत जारी है क्या? आज इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे, चर्चा करेंगे. कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं. कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आदेश भारद्वाज हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनसे हम बातचीत करेंगे. आदेश जी, बहुत स्वागत है आपका. मोहम्मद आसिफ मंसूरी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे. साथ साथ में गौरव मिश्रा जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं. गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है. हम चर्चा की शुरुआत जो है वो करने की कोशिश करेंगे. जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनका इंतजार है, कुछ लोग अब स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम चर्चा की शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी आपके माध्यम से करना चाहूंगा. क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने हिंदू वोट को पूरी तरीके से छोड़ दिया है और ये, जैसा कि प्रतिक्रियाएं आ रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि ये जिन्नावादी कांग्रेस है, क्या ये साबित हो गया? गौरव जी.
देखिए, ये बात सही है। इसको सिर्फ जिन्ना से ही नहीं बल्कि सर सैयद खान से समझना होगा। सर सैयद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो कौम हैं, और उस समय वीर सावरकर बहुत छोटे थे। उस समय विभाजन की रेखा सर सैयद ने खींचा था और उसी लाइन को अंग्रेजों ने पकड़ा और इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की नीति उसी समय शुरू कर दी थी। और कालांतर में कांग्रेस पार्टी ने उसी नीति को आगे बढ़ाया और हिंदुओं को छोड़ा नहीं है कांग्रेस ने, हिंदुओं को तोड़ा है, हिंदुओं को कुचला है पूरी तरह से। और इस देश को स्वतंत्रता के बाद न सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ इस भूखंड का, भारतवर्ष का बंटवारा किया मजहब के आधार पर, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी संविधान को शरियामय करने में कोई कोर कसर कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा है। हिंदू दोयम, तृतीय और चतुर्थ दर्जे का नागरिक बनकर के रह गया। वहीं एक अनार 100 बीमार विपक्ष की राजनीति करने वाले, कोई मौलाना मुलायम कह करके अपने आप को महिमा मंडित कराता रहा, कोई रेवंत रेड्डी आज नए पैदा हुए हैं, वो कांग्रेस और मुसलमान कांग्रेस को पर्यायवाची बता रहे हैं। लेकिन देश, राष्ट्र, देश की संप्रभुता, सुरक्षा, विकास किसी के जहन में नहीं है। और मुझे लगता है मुसलमानों को इस देश में डरा डरा करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, गौरव जी आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, आदेश भारद्वाज जी। आदेश जी, क्या कांग्रेस अब सिर्फ मुस्लिम राजनीति पर आकर टिक गई है क्या? क्योंकि रेवंत रेड्डी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, उन्होंने परिभाषा बता दी है कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। क्या ये पार्टी लाइन वाला बयान है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ये जिन्नावादी कांग्रेस फुल फॉर्म होना चाहिए। आदेश जी, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग देश लोगों का किस तरह से आंकलन करते हैं, कांग्रेस किस तरह से आंकलन करते हैं, आज से पहले और आजादी के बाद हिंदुस्तान के तमाम लोग इस बात को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाने की, भिड़ाने की राजनीति की है। इसका एक ही साफ सुथरा एजेंडा है, शांति से रहो, मिलजुल के रहो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और इस रास्ते पे जब हम चले तभी दुनिया में सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब देशों की श्रेणी में भारत था आजादी के बाद। लेकिन हमने उस रास्ते पे चल के जो भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब हमें सिखाई गई थी, हमारे ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने उसका अनुसरण किया और इस दुनिया सबसे गरीब और कमजोर देशों की श्रेणी में होता था, उसको दुनिया का सबसे उन्नत और शक्तिशाली देशों की पगार में लाके खड़ा किया। और दुनिया के प्रथम कुछ चंद देशों में भारत की गिनती होती है। और अगर डेमोक्रेसी के मामले में कहें तो आदेश जी आपने कहा सर गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब में गंगा तो नजर नहीं आ रही आप लोगों की राजनीति में। आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें मुसलमान के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। जो स्टेटमेंट रेवंत रेड्डी ने दिया है, मैं उसके आधार पर यह पूछ रहा हूं सर आपसे, उनके स्टेटमेंट को कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से ले रही है, किस प्रकार से देख रही है? क्या ये पार्टी लाइन का स्टेटमेंट है? इस पर जरा कुछ बोलिए सर। आदेश जी, में सब भाई भाई, ये भारत की खूबसूरती है। इस भारत की नहीं तो जो रेवंत रेड्डी ने कहा वो क्या है सर? उस खूबसूरती को कोई नष्ट नहीं, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आदेश जी तक? आदेश जी, को कोई खत्म नहीं कर सकता। अच्छा सुन लीजिए आदेश जी, सुन लीजिए, मेरी आवाज पहुंच रही सर आप तक? आदेश जी, आदेश जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बताएं। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये था, रेवंत रेड्डी ने जो कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, अब मुसलमान की प्रतिक्रिया इस पर आई है, मुसलमान जो कई फाउंडेशन है उनके तरफ से बयान आया है कि कांग्रेस जिंदा ही हमारे वोटों पर है, इसलिए हमको उनकी जरूरत नहीं, उनको हमारी जरूरत है। रेवंत रेड्डी के बयान, मुसलमानों की प्रतिक्रिया, इस पर दो शब्द आपके जरूर सुनना चाहूंगा मैं। आदेश जी, हिंदुस्तान के नागरिकों की, हिंदुस्तान के अवाम की, गरीब, कमजोर, पिछड़े किसानों की आवाज है और वो कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं और बारी बारी हमें जिता के लाते हैं। और लगभग 60 सालों तक इस देश को चलाने का हमें गौरव मिला, तो वो हिंदुस्तान के तमाम वर्गों ने वो गौरव हमें दिया। और इस देश को दुनिया के सबसे उन्नत और खुशहाल देशों, मतलब जो रेवंत रेड्डी ने कहा वो बिल्कुल एग्जैक्टली पार्टी लाइन है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, आप ये कह रहे हैं। चाहे एजुकेशन में ले, हर चीज में भारत का ही गिरावट देखने को मिलती है। और मीडिया, गौरव जी,
आदेश भारद्वाज की पूरी बातचीत मैंने सुनी, मुझे समझ में ये आ रहा है कि ये पार्टी लाइन वाला ही बयान है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एक शब्द नहीं कहा कि उनका व्यक्तिगत मसला है या व्यक्तिगत बयान है, तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो है हम उनके वोटों से जीतते हैं, वो लोग हमको हर बार जिता के लाते हैं। गौरव, बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है उसी लाइन को कहा है। यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, उसका प्रमाण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वयं दिया। आपने अपनी कास्टिंग में ही बताया शुरू में, और इनके पूरे चाल और चरित्र में यह चीज दिखाई देता है। और जैसा ये बड़े डंके की चोट पर यह बात कह रहे हैं कि हमको जनता ने आशीर्वाद दिया, तो 1984 के बाद इस देश में जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया। यहां तक कि 2019 के चुनाव में आपको 2014 के चुनाव में 50 से भी नीचे ला करके रख दिया। आपकी वो हैसियत है देश में राजनीति में, और विभाजनकारी राजनीति का नतीजा ही है कि आप आज भी राजनीति के हाशिए पर हैं और हिंदुओं में बंटवारा खोजते हैं और मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण देखते हैं। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है। इसीलिए मुसलमानों के भी घर बने हैं, इसीलिए किसान सम्मान निधि उनको मिली है, आयुष्मान भारत मिला है, तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। लेकिन हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है, डराने की राजनीति नहीं करनी है। लेकिन सबके बीच में ये सेकुलरिज्म वाला मास्क क्यों पहन के घूमते हैं कांग्रेसी? ये भी उतार दीजिए ना कुल्लम कुल्ला। हर मंच पर राहुल गांधी जाके सेकुलरिज्म की बात करते हैं, प्रियंका जी सेकुलरिज्म की बात करती हैं, खड़गे जी करते हैं। फिर ये सेकुलरिज्म कहना बंद करिए, सीधा बोलिए कि मुसलमानों के वोटों पर हमारी पूरी सियासत टिकी है, हमें उन्हीं का वोट चाहिए, हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। इस प्रकार का बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया जाना चाहिए। एनीवेज, आप प्लीज बने रहेगा हमारे साथ। बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो कनेक्ट हो गए हैं। मोहम्मद आसिफ मंसूरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ साथ में प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। बिना किसी देरी के मोहम्मद आसिफ मंसूरी, आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होगी। क्या मुसलमान खुद को कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक मानता है क्या? ये सीधा सवाल है, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुसलमान मतलब कांग्रेस। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? आप मेरे से पूछ रहे सर? सवाल है आपका, मैं कांग्रेस से बोल रहा हूं, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? नहीं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। पहले आपका स्टेटमेंट एक बार पूरा हो जाए आसिफ मंसूरी जी। किस प्रकार से आप लोग देख रहे हो? क्या खुद को आप लोग, यानी विशेष तौर पर मुसलमान, कांग्रेस का वोट बैंक मानता है कि हम लोग भाई कांग्रेस के वोट बैंक है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान इक्वल टू कांग्रेस। ये कहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो काम करेगा, जो देश को आगे बढ़ाएगा, जो देश को आगे ले जाएगा, हमेशा मुसलमान उसके साथ रहा है और रहेगा। नहीं तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या मुसलमान का मतलब कांग्रेस होता है क्या? नहीं, वो तो स्टेटमेंट दिया गया, रेड्डी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, वो उनका अपना व्यक्तिगत। नहीं, क्या ये हमारे देश में रह रहे करोड़ों मुसलमानों का अपमान नहीं है? कांग्रेस मतलब मुसलमान नहीं, वो गलत है। पहली बात तो कोई भी राजनीति पार्टी हो तो ना हिंदू ना मुसलमान नहीं करना चाहिए। जो देश के भला चाहेगा, देश के लिए काम करेगा, हम उसको सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, आप प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी हैं। शंकर कुमार सिंह जी, इस बयान को, कांग्रेस पार्टी के इस बयान को कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, इस बयान को किस प्रकार से देखा जाए? क्या खुली धार्मिक राजनीति का कोई नया ट्रेंड चल रहा है अपने देश में, जिसको आगे बढ़ा रही कांग्रेस पार्टी? अब खुलकर बैटिंग कर रही है, खुलकर कह रही है कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। सर शंकर जी, आवाज में नहीं पहुंच रही सर आप तक? प्लीज एक बार पीसीआर चेक कीजिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है शंकर कुमार सिंह जी तक। मैं उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन आदेश भारद्वाज जी, मोहम्मद आसिफ जी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है मुसलमानों के लिए, बता दीजिए। दावा करना एक तरफ है, लेकिन किया क्या आप लोगों ने वो बताइए। उन्होंने कहा कि अपमान है पूरे मुसलमानों का। इस प्रकार का बयान किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहिए। आशीष जी, एक खूबसूरत शायर ने 2 शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। वो एक छोटा सा शेर आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए जी, सुनाइए। एक जैसी दिखती है माँ की वो तिल्लियां, एक जैसी दिखती हैं माचिस की वो तिल्लियां, कुछ ने दीपक जलाए और घर। कांग्रेस दीपक जलाने वाली पार्टी है। घर जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, चाहे वो हिंदुओं का भी जलाएं और मुसलमानों का भी जलाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में नफरत फैलाती है, लोगों के बीच में द्वेष फैलाती है और
कहीं लोगों को प्रताड़ित करके। अरे 18,000 गांवों तक बिजली भी नहीं पहुंची थी 2014 तक, देखे ही नहीं थे बिजली क्या होती है। नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन नहीं पहुंची थी। कुछ सोच समझ के बोलिए। इसलिए मैंने उस शायर की ये पंक्तियां आपको सुनाई, और इन पंक्तियों का आंकलन दिल्ली के तमाम जमुना पार के एरिया में जाइए, हिंदुस्तान के दूसरी जगहों पे जाइए, जहां मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था उसको आधा अधूरा बता के आप उनका अपमान करते हैं। वो आप नहीं, मुझे आप ये बताइए आदेश जी, आप लोग बीजेपी वालों को कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आपके मुख्यमंत्री खुले मंच से कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। हिंदू वोटों को उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया, और इस प्रकार का स्टेटमेंट देना, फिर आप लोग दूसरों पर आरोप मत लगाया करिए ना ये चीज कि भाई बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। खुले तौर पर तो आपके नेता बोल रहे हैं। इस नफरत को कोई मिटा सकता है, इस देश को कोई आगे चला सकता है, तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है आदेश जी तक। ये प्लीज पीसीआर, ये सारे मसले आप देखिए पीसीआर की आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उन तक। उसके बाद मैं इनसे बातचीत करूंगा। ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, फिलहाल इनका ऑडियो डाउन कीजिए आदेश जी का। प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है सर, तो क्या ये हमारे देश में कोई नया ट्रेंड चल गया है क्या, खुल्लम खुल्ला ये धार्मिक राजनीति करने का? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान दिया गया है, फोन शायद कट गया है, लेकिन गौरव जी मैं पुनः आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं हिंदू मुसलमान वाला, ये तो खुल्लम खुल्ला बैटिंग कर रहे हैं, तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमान ही हमारा वोट बैंक है और मुसलमान से हम है, हमसे मुसलमान। देखिए 2004 में जब इनकी सरकार बनी थी और सीटें कम आई, तो उस समय बाकायदे इनके थिंक टैंक ने योजना बनाई कि किस तरह से अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए। तो उस समय वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो नीति इनके यहाँ गुप्त रूप से बनी वो ये बनी कि एक तो डेमोग्राफी बदलो और दूसरा मुस्लिम आबादी को किस तरीके से विस्फोटक बनाया जाए, उस विस्फोटक अवस्था में ले जाओ ताकि वो तो वोट हमको ही देगा, वो पेटेंटेड वोट बैंक हमारा है, कहीं और जा नहीं सकता। लेकिन आप देखिए कितना उल्टा पड़ गया इनका ये दांव कि हर जगह से वही वोट बैंक इनका छीन लिया क्षेत्रीय दलों ने। आज क्षेत्रीय दलों के साथ जूतम पैजार हो रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हो, राजद बिहार में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह इनकी दुर्दशा हो गई है। और आज जो आपस में जो गठबंधन ठगबंधन हो रहा है वो इसी वोट बैंक को लेकर के हो रहा है। और मैं पूरे भरोसा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश का मुसलमान धीरे धीरे इतना जागरूक और इतना वाइब्रेंट हो रहा है, सूचनाओं के साथ लैस हो रहा है, और योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चली हुई जो वहां तक पहुंच रही हैं, उनके अंदर भी एक विश्वसनीयता इस सरकार के प्रति आ रही है, और उनका यह मिथ वो भी टूट जाएगा, क्योंकि यह विखंडनकारी राजनीति देश में अब नहीं चलेगी। और यह समझ में आ चुका है, चाहे सड़कों पर उतारने की बात हो, यह कांग्रेस का टूल किट गैंग है जो शाहीन बाग का काम पर्दे के पीछे से कराता है, किसान आंदोलन पर्दे के पीछे से कराता है। इस प्रकार के उपद्रव देश को अराजकता के आग में झोंकना चाहता है, और उसी से प्रेरित होकर के यह दिया हुआ बयान है। इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहेंगे, रेवंत रेड्डी ने आधा अधूरा बयान दिया है, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, उसी प्रकार सेकुलर मतलब भी मुसलमान। यह देश में साबित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, इसीलिए चोरी से शब्द को संविधान के प्रियम्बल में डाल दिया गया। और यही वजह है कि सेकुलर के नाम पर इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लाइसेंस मिल जाता है और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सेकुलरिज्म के आड़ में तुष्टिकरण नहीं चलेगा ना। सेकुलरिज्म अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है क्या? इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकुलरिज्म की बातें तो तमाम करते हैं, लेकिन खुले मंचों से इस प्रकार की बयानबाजी वाकई हैरान करती है। तो कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आप देख सकते हैं पीछे इन तस्वीरों को, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऐसा खुद कांग्रेस पार्टी कह रही है। आज हम बिना किसी देरी के फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। मैं प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी से अब तक बात नहीं कर पाया हूं। शंकर कुमार सिंह जी, अगर मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज बताइए, कांग्रेस पार्टी को स्टेटमेंट को किस प्रकार से लिया जाना चाहिए, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुले तौर पर सर ये कह रहे हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। आप किस प्रकार से इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं? शंकर कुमार सिंह जी, आवाज नहीं पहुंच रही, आवाज नहीं पहुंच रही है प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी तक। प्लीज इनको सही करिए, पीसीआर प्लीज सही करिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता, उनसे भी हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं। लेकिन मोहम्मद आसिम मंसूरी जी, मैंने आमतौर पर देखा है आपके साथ जितनी डिबेट हुई, आप बड़ी खुलकर बोलने वाले एक प्रवक्ता के तौर पर यहाँ आते हैं, वक्ता के तौर पर आप आते हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी मुसलमान मतलब कांग्रेस बोल रही है, जिसका तमाम मुस्लिम जो संगठन है, फाउंडेशन है, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि इनसे माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। हम किसी का वोट बैंक नहीं है, लेकिन आज आप चुप क्यों हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। पहली बात तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक चोर है दूसरी महाचोर है। दोनों काम यही है। आज तक एक ने चोर नहीं लूटा, 70-60 साल लूटा, अब ये लूटने वाला काम 10 साल में इन्होंने इतना लूट लिया है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये दोनों चोर हैं, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, इन्होंने सिर्फ लूटा है देश को बर्बाद किया है। तभी तो वोट बैंक है। क्या किया मुसलमानों ने? उसके बावजूद मुसलमान नहीं, उसके बावजूद वोट बैंक बनकर रह गया मुसलमान कांग्रेस पार्टी का। उसके बावजूद इतना सब जानते हुए भी आप वोट बैंक बनकर रह गए। इधर अखिलेश यादव दावा करेंगे कि हमारा वोट बैंक मुसलमान है, उधर से तेजस्वी दावा करेंगे कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है, सेंटर में कांग्रेस दावा करेगी कि हमारा वोट बैंक है। आप लोग हैं क्या चीज? आपकी कोई पहचान है, आइडेंटिटी है इस देश में कि नहीं है? आप वोट बैंक बनकर रह गए कांग्रेस पार्टी का। आइडेंटिटी है मुसलमानों की। जो इस समय दो पार्टियां उभर के आ रही हैं, उनका नाम है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, दूसरी है MIM। आज लोगों के पास विकल्प आ चुका है मुसलमानों पास, जिनके लिए जो पार्लियामेंट से लेकर जगह आवाज उठा रहे हैं। ये जो है ना, ये फेल आर्टिस्ट हैं। ये कांग्रेस ने कितना लूटा है? AIMIM के साथ खड़े होकर तो बयान दिया भैया। आप सुनिए आसिफ जी, मामला क्या सुनिए। जहां पर रेवंत रेड्डी ये बोल रहे थे, वहां पर AIMIM के नेता उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। पूरा आयोजन ही AIMIM का कार्यक्रम का था। उस मंच से उन्होंने बोला सरकार में साथ है AIM कांग्रेस पार्टी के। अब आप कैसे मैं मान लूं आपका को विकल्प तो उनसे मिले हुए हैं वहां पे। तो कहां सरकार साथ में है? तेलंगाना में, बिहार में कहां लिया? अरे मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूं। अरे मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूं, जहां के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, मैं वहां की बात कर रहा हूं आसिफ जी। गठबंधन में नहीं है वो, लेकिन अभी उन्होंने लिया है क्योंकि वोट बटोरने मुसलमानों को। जब मुसलमानों जब मुसलमानों की जरूरत होती है, आप लोग सुन लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी का कथन है वो यही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश में पॉलिटिकल टूल हैं। ये अगर इसके अलावा खुद को आप कुछ समझते हैं ना, तो गलतफहमी दूर कीजिए। आप पॉलिटिकल टूल है बस। जब इनको जरूरत पड़ती है तो अपना बाप भी बनाते हैं, ये सब कुछ बनाते हैं। जब जरूरत निकल जाती है, मक्खी से निकाल फेंक देते हैं। आप एक चीज बता दो, इनके जितने भी महापुरुष के फोटो लगते हैं सर, इनके जो महापुरुष के फोटो लगते हैं, इनमें अब्दुल कलाम आजाद होते हैं क्या? सब होते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम आजाद का फोटो कहां चला गया इनके में? मुसलमानों का एक भी फोटो लगाते हैं क्या ये लोग? जवाब दीजिए आदेश जी, जवाब दीजिए। सुन रहे हैं आप तब से, आप जवाब दीजिए। आपने अब तक रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट पे कुछ नहीं बोला है। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद आसिम मंसूरी कह रहे हैं कि आपने एक काम किया हो मुसलमानों के लिए, तो बताइए आपने क्या किया है? आप लोग पॉलिटिकल टूल की तरह उनका इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में दूध की पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हो। कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, सिर्फ मुसलमानों को आदेश जी। आशीष जी, कांग्रेस का इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है। आजादी से पहले और आजादी के बाद कांग्रेस के जो काम देश के लिए किया, मैंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे कमजोर, गरीब और पिछड़ा देश था। इस देश के तमाम लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदेश जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हो इमली। मैंने जो सवाल पूछा उस पर भी दो शब्द बोल दो सर। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ आदेश जी। मैंने आपको कहा मुस्लिम स्कॉलर कुछ पूछ रहे हैं आपसे। आदेश जी सुनिए, आदेश जी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ऐसा फंस गई है कि जवाब नहीं देते बन रहा है। अरे सुनिए आदेश जी, भारतीय जनता पार्टी की नजर लगी है और भारत के अंदर मणिपुर देखने को मिलता है, सबसे पहले जिसका मणिपुर ऑडियो ऑन कर दो भाई। अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है आदेश जी तक, तो कोई मतलब नहीं, उनका ऑडियो ऑन कर दीजिए। उनका ऑडियो ऑन कर दीजिए, उन तक आवाज ही नहीं जा रही मेरी, कोई मतलब नहीं चर्चा का। प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी हैं। शंकर कुमार सिंह जी, मेरी आवाज आने लगी सर आप तक? आ रही है सर, ठीक है, आ रही है, ठीक है। अब फाइनली आवाज मेरी आप तक पहुंची है। मेरा सवाल वही है आपसे फिर से, जो मैं 2-3 बार आपसे पूछ चुका हूं, आवाज नहीं जा रही सर। मेरा सवाल वही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट को, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से दिए गए, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, इसको आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? क्या कांग्रेस ने घोषित कर दिया है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान ही है और पूरी की पूरी सियासत उनकी इन्हीं पर टिकी है? शंकर कुमार सिंह जी। कांग्रेस का इतिहास आजादी के आंदोलन से लेकर के
ये लोग सारी क्रेडिट अपनी लेते हैं कि हमने देश आजाद करवाया, हमने देश को ऐसे आगे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, ऐसे किया, ऐसे अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपने मुंह मिट्ठू बनते हैं। लेकिन इस देश की आम आवाम जनता और इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने सदा ही वो अंग्रेजों वाली नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटो, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इनकी सारी पोल खोल कर रख दी है। अभी तक इन्होंने 50, 55, 60 वर्ष के अपने कार्यकाल में मुसलमानों के लिए क्या किया, ये सच्चर कमेटी बता रही है। आज जब भी अभी की सरकार की बात मैं करता हूं कि आज कहीं कोई भेदभाव, मुसलमानों के मन में इतना बड़ा विष इन लोगों ने भर दिया है जी बीजेपी के बारे में, हिंदू समाज के बारे में, कि आज इनके कारण आज समाज में एक खाई अविश्वास का संकट पड़ गया, ट्रस्ट की क्राइसिस हो गई है। लेकिन मुसलमान भी अब समझ रहा है, रेवंत रेड्डी कभी बिहार के लोगों को गाली देते हैं, इनके उसके डीएनए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और बिहार में वोट मांगने आते हैं। यह कांग्रेस का इतिहास गवाह है, काला इतिहास है, तुष्टीकरण की नीति। मुसलमानों के लिए करना कुछ नहीं, सिर्फ बोली बोल करके मुसलमानों को अपीज करना है, ठीक है, बस इनका यही है। रेवंत रेड्डी जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता इस देश को, मुस्लिम समाज को, शंकर कुमार सिंह जी, प्रोफेसर शंकर कुमार सिंह जी, उनको सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया ये स्टेटमेंट, उनके मुख्यमंत्री के द्वारा कहे गए ये कथन, चूंकि अब बहुत स्पष्ट हो गया है कि वो मुसलमानों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आने वाले चुनाव में जहां जहां ये लोग कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का एज एन टूल इस्तेमाल करते थे, अब तो मुसलमान समझ गया कि भाई ये तो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला ये लोग बोल रहे हैं इस प्रकार से। तो क्या ये माना जाए उनके भविष्य के लिए स्टेटमेंट खतरे की घंटी है, क्योंकि ऑलरेडी ये साफ हो चुके हैं देश से लगभग? शंकर कुमार सिंह जी, मुसलमानों को भी अब समझने का समय आ गया है कि मुसलमान इस बात को समझे कि ये जो तथाकथित सेकुलर स्यूडो सेकुलरिस्ट हैं, उन लोगों ने सिर्फ इनको टूल के रूप में, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज आगे आकर के देश की मुख्य धारा के रूप में से जुड़ जा करके देश के नवनिर्माण में इन लोगों को, मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए। आदेश भारद्वाज जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है, लेकिन वो उधर से जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। आदेश जी, मैं ऐसा कोई डिफिकल्ट सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैंने बस आपसे पूछा, नहीं सुनिए आदेश जी, मैं आपसे 4-5 बार सर सवाल पूछ चुका हूं, आप अपनी रटी रटाई 4 लाइनें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वही सर शुरुआत से लेकर अब तक वही बोल रहे हैं। अब सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, देखो अभी वही हाल है, सवाल सुनिए आदेश जी। आप मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। अरे आदेश जी, मैं कुछ नहीं दबा रहा हूं, सवाल नहीं सुनने को तैयार हैं आप, सवाल तो सुनिए, मेरा ही सवाल डिबेट है, आंदोलन मत करिए, भाषण मत दीजिए। आदेश जी, आदेश जी, आदेश जी मंच पर नहीं खड़े आप, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सवाल सुनेंगे सर, आप जिस चीज के लिए आए हैं, नहीं आप सुनिए ना आदेश जी। अरे हमारा एजेंडा क्या, आपका एजेंडा अब तो क्लियर हो गया ना, सेकुलरिज्म नाम का कोई शब्द नहीं आपकी डिक्शनरी में, आप तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। अरे आसिफ मंसूरी बैठे हैं मुस्लिम स्कॉलर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया मुसलमानों के लिए, बताइए, जवाब दीजिए। 40 साल की नौकरी करते थे ये प्रोफेसर साहब, अरे वो सुनने को तैयार नहीं है, वो एक कह सकते चाबी किसी ने घुमा दी है और उसके बाद लगातार बोल रहे हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है कांग्रेस का, जा रही है, मेरा पीसीआर बता रहा है कि आवाज, ऐसे ही हिमंता दा ने कहा कि इनको रजिस्टर्ड पागल घोषित किया जाए राहुल गांधी को, और वैसे ही उनके प्रवक्ताओं का हाल हो गया है। आदेश जी, पूछिए दिल्ली के बारे में पहुंच जाते हैं हुलुलुलु। आदेश जी, कब तक बचाव करेंगे इस प्रकार से? मुस्लिम स्कॉलर आपसे, मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, सुनिए, आपका वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए आदेश जी, आपका वोट बैंक, आपके वोट बैंक में से एक वोट बैंक यहाँ मौजूद है, आसिफ मंसूरी जी, जिसको आप दावा करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हो, दूध में पड़ी मक्खी की तरह जरूरत पड़ने के बाद निकाल कर फेंक देते हो। नहीं तो किस प्रकार का दावा है ये, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस? कांग्रेस ने मुसलमानों को गुलाम बना करके रखा है, रजिस्टर्ड गुलाम बना दिया मुसलमानों को कांग्रेस ने।
अपना वोट बैंक का करके। कोई देश का गुलाम नहीं बना सकता। आपकी ये आपकी व्यक्तिगत मानसिकता है। आप मुझे अरे आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस बात को। आदेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी खुद को सेकुलर कहेगी अब भी? एक वजूद है, सुनिए मेरी बात, क्या आप लोग खुद को सेकुलर मानते हो? ये भारत फूलों का गुलदस्ता है। आदेश जी, फूलों का गुलदस्ता, मैं तो इनके निबंध से परेशान हो गया। आप जो है, कांग्रेस बहुत बड़ा कांटा है सर, रटी रटाई चार लाइनें आप तब से बोल रहे हो। मोहम्मद आसिफ मंसूरी कुछ कहना चाह रहे हैं। मणिपुर के लोगों की लड़ाई बहुत बड़ा कांटा है, उसने नॉर्थ ईस्ट में कांटा बोया, पंजाब में बोया, जम्मू कश्मीर में बोया। आसिफ मंसूरी अपनी बात रखिए, वो उनका ऑडियो बना रहेगा, वो बोलते रहेंगे। आसिफ जी, सुनते नहीं है। हाँ, बीजेपी की बात करता हूँ। बीजेपी जो बोल रही है तो ये भी तो सेकुलर है, ये भी तो खाली हिंदू की बात करते हैं। ये कब बात करते हैं? नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं। तो सारी योजनाएं छोड़ दीजिए। 44% तक लाभ मिला अल्पसंख्यकों को। बोलिए कि हमको पक्का मकान नहीं चाहिए, बीजेपी की सरकार है। बोलिए हमको किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए, बीजेपी की सरकार है। बोलिए हमको आयुष्मान भारत नहीं चाहिए, एक मिनट, बीजेपी की सरकार है। ये कोई बात हुई क्या? नहीं, आसिफ मंसूरी, आपने कांग्रेस से पूछा कि आपने बताइए हमारे लिए मुसलमानों के लिए क्या किया है। उसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई, बीजेपी वाले दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशियां आपको दे रहे हैं, हम आपको पक्के मकान बनाकर दे रहे हैं, हम आपको शौचालय बनाकर दे रहे हैं, हम आपको राशन दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने बता दिया अपने काम जो उन्होंने मुसलमानों के लिए किए हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं बता पाई। अब बताओ आप, आसिफ मंसूरी। बंद हो गई आवाज, नहीं जा रही आवाज, नहीं जाएगी। आसिफ मंसूरी जी तक भी आवाज नहीं जा रही। आ रही है। मैंने कहा कि आपने कांग्रेस पार्टी से पूछा कि कांग्रेस बताए कि मुसलमानों के लिए क्या किया है। वही सवाल आपने बीजेपी से पूछा, बीजेपी ने बता दिया। उन्होंने कहा भाई हमने पक्के मकान दिए, हम फ्री राशन दे रहे हैं, हम प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्तें दे रहे हैं, हम सारे लाभ दे रहे हैं, हम टॉयलेट बना रहे हैं उनके लिए, हम सब कुछ कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। हम धर्म देखकर नहीं लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। उज्ज्वला गैस के सिलेंडर मुसलमान महिलाओं को भी मिले हैं, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। किसको मिला है? अरे मेरे गांव में मिला भाई, 50 साल तो मैं ही जानता हूं, आप छोड़ दो बाकी तो। ये बीजेपी वाले क्या करें यहाँ पर बैठ के? मुरादाबाद में 50,000 घर, सीतापुर में 30,000 घर, ये अल्पसंख्यक समाज को गए हैं। और भी डेटा हम प्रस्तुत कर सकते हैं। बीजेपी फैक्ट्स पर बात कर रही है। कम 28% सभी समय सीमित है, आपके समाज को मिला है। ठीक है, मेरे पास समय सीमित है। दर्शक जानता है, दर्शक समझता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदेश भारद्वाज ने सिर्फ जलेबी बनाई है, गोल गोल घुमाते रहे। रेवंत रेड्डी ने जो कहा कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, इस पर कुछ नहीं बोले। याद कर लीजिए, इस पर कुछ नहीं बोले वो। ठीक है, लड़ कर लिए थे पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान। ठीक है, इसका सपना भी छोड़ दीजिए। ओके, मेरे पास समय सीमित, मेरे पास समय सीमित है, मेरे पास समय सीमित है, समय सीमित है मेरे पास। आदेश जी बहुत आभार आपका, शंकर कुमार सिंह जी बहुत आभार, गौरव जी आपका बहुत आभार, आसिफ जी आपका भी बहुत आभार। लेकिन बता आपको यह दें कि कांग्रेस पार्टी का यह बयान, उसको किस प्रकार से देखा जाए। मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी बहुत स्पष्ट कर दी है। अब उनके द्वारा कहा गया यह शब्द कि हम सेकुलर हैं, वो कहीं से भी सार्थक नजर नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। अब बचा क्या? इस डिबेट में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।